नाज़रीन, मीडिया पर रिपोर्टें आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सिंध गवर्नमेंट पर ताजरों की तनकीद काम कर गई। काफ़ी लोगों ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के ताजरों को जोराने पर मदऊ कर लिया, जोराने पर उनसे शिकायतें और उनकी शिकवे दूर किए जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको रियल जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। हुआ यूं कि ग्रीन पाकिस्तान के साथ साथ मईशत को सहारा देने के लिए कुछ ताजर, जिनमें अकील करीम डेडी और एक खैरपुर का बड़ा नाम है, और उसको और दीगर जो ताजिर थे यहाँ कराची में रहने वाले, उनको कहा गया कि आप इधर मेमन कोट के करीब ये ज़मीन ले लें। मैंने नहीं कहा, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं कहा, लेकिन मुक्तदर हलकों की जानिब से उन्हें कहा गया कि आप इन्वेस्ट यहाँ पर करें, आपको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटीज दी जाएंगी और आपको हर तरह का आपका ख्याल रखा जाएगा। तो उन्होंने उजलत में वहां पर काफ़ी इन्वेस्ट कर ली। तो इन्वेस्ट जब की कि वो प्रोजेक्ट उनका हो गया फ्लॉप। उसके बाद वो चीखो पुकार गई ऊपर तक, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कहा गया कि आपने के हुक्म पर हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो लिया, लेकिन सहूलियात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। फिर कहा गया कि आप ऐसा करें कि जो चोलिस्तान का इलाका है उनको हम आबाद कर रहे हैं, आप वहां पर ज़मीन ले लें। फिर जो हमारे दोस्त थे ताजिर, उन्होंने वहां पर ज़मीन ली, और फिर आसिफ अली जरदारी तक ये पैगाम गया, और पैगाम उन तक पहुंचा कि आप इन कैनालों की हिमायत करें, इन कैनालों की हिमायत करेंगे तो हम कैनाल निकालेंगे और ज़मीन यहाँ पर आबाद होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बरखुरदार यानी बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछ लूँ। जब उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दिया इनकार। इनकार करने के बाद कहा गया कि मैं अपनी सिंध गवर्नमेंट कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये कैनाल की हिमायत नहीं करूँगा, क्योंकि हमें वोट भी जो मिल रहे हैं वो सिंध से मिल रहे हैं। अगर हम इनकी कुछ ख्याल या उनकी जो है वो मामलात को हल नहीं करेंगे या नहीं देखेंगे तो फिर हमारे ये कौम या हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं, वो हमारे गले पड़ सकते हैं। तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने दे दिया खुला जवाब। उसके बाद वो ताजिर भी हो गए परेशान। यहाँ सिस्टम के हवाले से उन्होंने सिस्टम के लोगों को हटवाना शुरू कर दिया। तो पीपल्स पार्टी ने भी कमर कस ली, कहा कि हम फिर नून लीग को छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं पीटीआई की तरफ। बिलावल भुट्टो ने 12 ये धमकी दे दी, और धमकी का असल जो मकसद था वो यही था कि उनको तंग किया जा रहा था कि आप हमें हर तरह की मावनत और सपोर्ट करें। आसिफ अली जरदारी उनकी भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो बेटे के आगे मजबूर हैं। तो उनको कहा गया कि अब आप इंतजार करें, जब नाकाम हुए तो सारा सिस्टम भी ओके हो गया। कई ब्यूरोक्रेटों को तलब किया गया था वहां पर, जो है वो मुख्तदर हलकों के जो ऑफिस थे वहां पर उनको बुलाया गया कि आप इनके लिए काम करते हैं, इनके लिए करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आसिम का नाम लिया गया, डॉक्टर का, ये प्रेशर उन पर डाला गया, लेकिन प्रेशर से वो निकल आए। कहा कि ये मामलात हैं जो है वो आप इस तरह की कह रहे हैं, यकीनन जो सीएम है या सेक्रेटरीज हैं वो खुद तो काम नहीं करेंगे, सिस्टम ही काम करता है और सिस्टम के तहत ही ये सारा कुछ चलता है। ये आपको भी पता है कि सिस्टम के तहत ही चलता है। तो उनके बाद जो है वो रिलीज होना शुरू हो गए मामलात, और ताजरों को फिर मुंह की खानी पड़ी। ताजरों ने इन्वेस्ट बड़ी रकम कर दी थी, अब वो रकम निकालना जैसे वो शेर के मुंह से कैसे निकाली जा सकती है, तो वो रकम तो उनकी गई। अब उन्हें कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर कराची से दूर एक जजीरा बना रहे हैं, और उसी जजीरे में हर सिस्टम होगा, जैसे बरिया टाउन से भी जबरदस्त जजीरा बना रहे हैं, आप वहां पर जो है वो अपने साजो सामान शिफ्ट कर लें। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को ये पैगाम दिया गया कि आप भला ये तो कुछ कर लें कि ये जो इन्वेस्टर हैं हमारे, उनको कोई तसल्ली तो दें, उनको कोई खैर की खबर तो दें कि हाँ हम आपके पीछे खड़े हैं, कोई मसला नहीं है, आपके जो मसाइल हैं वो हम हल करने के लिए तैयार हैं, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपकी जो रकूम है, आपका जो सरमाया है वो हम डूबने नहीं देंगे। जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको मदऊ किया है। कहने किसके पर, न प्रेशर किसी के में आए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, न तो इनकी ताजरों की ब्लैकमेलिंग में आए, बल्कि उनको जो पैगाम मिला था ऊपर से, उसी पैगाम के तहत बिलावल भुट्टो जरदारी उनसे मिल रहे हैं। अदरवाइज उनके मामलात अभी भी यूं के तू रहे हैं।